हाथी है ना? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। क्या तुमने हाथी देखा है? हाँ, इस किताब में हाथी के अलावे और भी कई जानवरों के बारे में दिखाया गया है। देखो, यह बाघ है ना, हिरण, भालू, बंदर इत्यादि। दीदी, मुझे भी इन सब के बारे में बताओ ना दीदी। क्या तुम्हें पता है हमारे पूर्वज भी बंदर थे? बंदर? हाँ, धीरे धीरे विकास हुआ और आज हम इस स्थिति में हैं। क्या तुमने बंदर देखा है? हाँ, बंदर का तमाशा भी देखा है। बंदर अनेक प्रकार के होते हैं। भारत में पाए जाने वाले सामान्य बंदर पीले तथा भूरे रंग के होते हैं और इनकी लंबाई 60 सेंटीमीटर होती है। ये पेड़ों पर बड़ी आसानी से चढ़ सकते हैं और उनकी डालियों पर बड़े सहज ढंग से दौड़ सकते हैं। संसार में बिना पूंछ वाले बंदरों की 4 जातियां हैं। लंबा चौड़ा गोरिल्ला, अफ्रीका का बुद्धिमान चिंपांजी, मनुष्यों जैसा ओरांगुटान और एशिया का गिबन। बंदरों के हाथों की बनावट मनुष्यों जैसी ही होती है। 4 उंगलियां और 1 अंगूठा इन्हें भी होता है। बंदरों के चेहरे भी बहुत हद तक इंसानों के चेहरों से मिलते जुलते होते हैं। वे फल, पत्तियां और कीड़े मकोड़े खाना पसंद करते हैं। प्रायः सभी प्रकार के बंदर गर्म देशों में ही रहना पसंद करते हैं। नीलगिरी लंगूर भारत में बानरों की पाई जाने वाली जातियों में सबसे दुर्लभ जाति का बानर है। यह खाते समय हु हा की आवाज करता है। यह तो बड़ी अच्छी किताब है दीदी। खुशी, क्या तुमने शेर, बाघ, तेंदुआ इत्यादि को देखा है? हाँ, कहाँ देखा है? चिड़ियाघर में बड़ा मजा आया था। यह हिरण जाति का पशु है। इसका नाम चीतल है। बारहसिंगा उत्तर प्रदेश के दलदली क्षेत्रों में तथा आसाम के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सांभर काफी चौकन्ने होते हैं। भालू बहुत शक्तिशाली होते हैं, जिनमें से कुछ विशाल भी होते हैं। लेकिन भालू खतरनाक जानवर नहीं है। यह तब तक किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक कोई इसे तंग या परेशान नहीं करे। भालू के दांत और नाखून काफी मजबूत होते हैं। ये मुख्यतः घास, जड़ें, दस्तार फल आदि खाते हैं। भालू शहद और दीमक भी बड़े चाव से खाते हैं। हिमालयन भालू गहरे काले रंग के होते हैं। इनकी छाती पर अंग्रेजी अक्षर वी आकार का चिन्ह बना होता है। वे दक्षिण एशिया के ऊंची पहाड़ियों में पाए जाते हैं। गैंडा आसाम और नेपाल के जंगलों में पाए जाते हैं। इसका भोजन मुख्यतः घास है। कीचड़ में नहाना इसे बहुत ही पसंद है। भारतीय गैंडे के नाक के ऊपर एक सींग होता है, जो वास्तव में बालों का गुच्छा होता है, जो करीब 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। गैंडा शाकाहारी जीव है। यह गेंडा है दीदी? नहीं खुशी, इसे दरियाई घोड़ा कहते हैं। यह कितना बड़ा है? इसका वजन 4 टन होता है, किंतु यह खतरनाक नहीं होता। यह विशुद्ध शाकाहारी जीव है।
दरियाई घोड़ा विश्व में केवल अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसका शरीर बड़े पीपे के आकार का होता है। ये 4 मीटर से अधिक लंबा होता है और इसका वजन 4 टन तक होता है। दरियाई घोड़ा विशुद्ध शाकाहारी जीव होता है। यह नदी के किनारे उगने वाले पेड़ों की पत्तियां, टहनियां और फल आदि खाता है। दरियाई घोड़ा पानी में 10 मिनट तक डूबा रह सकता है। इसे दरियाई घोड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके आंख, नाक आदि घोड़ा जैसा प्रतीत होता है। उदबिलाव भारत में आसाम से कश्मीर तक सर्वत्र पाए जाते हैं। इनके शरीर पर घने ऐसे रोए होते हैं जिन पर पानी का असर नहीं होता है। पानी में रहने वाले छोटे मोटे जंतु और मछलियां इनका भोजन है। घड़ियाल पानी में रहने वाला एक शक्तिशाली जीव है। भारत की नदियों में से बहुतायत से पाया जाता है। पानी के भीतर यह अत्यंत शक्तिशाली जीव है। इसकी पूंछ में अपार शक्ति है। पूंछ के एक ही झटके से यह आदमी को खत्म कर सकता है। यह फेफड़ों से सांस लेता है, इसके लिए इसे पानी के ऊपर आना पड़ता है। तेंदुआ भारत के सभी शिकारी जानवरों की तुलना में सबसे ज्यादा धूर्त होता है। यह अपने शिकार को मारने के बाद, चाहे उसका वजन इससे दुगना हो, लेकर आसानी से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तेंदुआ भारत में जंगलों में सर्वत्र पाया जाता है। यह अत्यंत खतरनाक मांसाहारी जीव है। तेंदुआ बहुत चुपचाप चलता है क्योंकि इसके पंजे बहुत गद्देदार होते हैं। इसे बदले तेंदुआ कहते हैं। इसके शरीर पर बने चिन्ह कुछ कुछ बादलों जैसे होते हैं, इसलिए इसे बदले तेंदुआ कहते हैं। यह नेपाल, भूटान, चीन, वर्मा तथा भारत में आसाम और सिक्किम में पाया जाता है। बदले तेंदुआ का वजन 23 किलोग्राम तक होता है। बदले तेंदुआ सदा हरे घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं। सफेद बाघ बाघ का एक दुर्लभ नस्ल है। बाघ थलचरों में सबसे ज्यादा भयंकर जानवर है। बाघ खूबसूरत रंग, गुणता और गरिमा का विरल उदाहरण है। गर्मी से राहत पाने के लिए कभी कभी पानी में भी जाते हैं। यह एक शानदार पीले रंग का धारीदार जानवर है। यह घने जंगलों में रहता है। बाघ राजस्थान, पंजाब और कच्छ के मरुस्थलों को छोड़कर भारत में सर्वत्र पाए जाते हैं। बाघ शायद ही कभी खुले तौर पर शिकार का पीछा करते हैं। ये छिपकर शिकार की प्रतीक्षा करते हैं और अचानक उस पर हमला बोलते हैं। इसे शेर या सिंह कहते हैं। सिंह को जंगल का राजा माना जाता है। ये मांसाहारी जीव है तथा अपने शिकार पर सामने से आक्रमण करता है। सिंह संसार में अफ्रीका के अलावे सिर्फ भारत में गुजरात प्रांत के गिरी जंगल में ही पाए जाते हैं। वे झुंड बनाकर रहते हैं तथा लगभग 20 वर्ष की आयु तक जीवित रहते हैं। हम तुम्हें अब कुछ चिड़ियों के चित्र दिखाते हैं। इसमें चिड़ियों के भी चित्र हैं। हाँ, ये देखो। यह सफेद तेलकन पक्षी है। तेलकन का गला लंबा, सिर छोटा और पंख मोटा खुरदरा होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसकी चोंच, जिसके निचले हिस्से में थैला होता है, जिसे इच्छानुसार बहुत बड़े आकार में लाया जा सकता है। सफेद तेलकन पानी की सतह पर तैरते तैरते मछली पकड़कर खाते हैं और मछली पकड़ने के लिए थैले को पानी के भीतर तक डुबो देते हैं।
इसे चैटरिंग लॉरी कहते हैं। चैटरिंग लॉरी मलेशिया में पाए जाने वाले तोते की जाति का पक्षी है। इसका मुख्य भोजन केला, सेव और दूध है। इस खूबसूरत पक्षी को सिल्वर पीजेंट कहते हैं। यह कबूतर की जाति का पक्षी है। यह कठोर चोंच का पेड़ों पर रहने वाला पक्षी है। इसका नाम धनेश है। छोटे छोटे पक्षी, चूहे व छिपकली इसके भोजन है। यह कबूतर है। कबूतर बहुत तेज तथा बहुत देर तक उड़ने वाला पक्षी है। अब बस इतना ही। मेरे कॉलेज जाने का समय हो गया है। दीदी और बताओ ना। आज नहीं, किसी और दिन।